कि ज़मीं पर कदम अब टिकते नहीं क्यों, कोई आसमां की बातें अता कर गया है। वाह वाह। ज़मीं पर कदम अब टिकते नहीं क्यों, कोई आसमां की बातें अता कर गया है। अब किससे ख्वाहिश मांगूं खुदा मैं, कोई मुझको अपना खुदा कर गया है। क्या बात है, क्या बात है। अब किससे ख्वाहिश मांगूं खुदा मैं। मेरा नाम मनोज दीपावत है। आप सबके लिए शायद बिल्कुल अनभिज्ञ हूँ। नया मंच का शुक्रिया, कुछ नए साथी मिले, कलम के नए सिपाही। गांव देशनोक है बीकानेर के पास और गोलूवाड़ा में सहकारिता विभाग में नौकरी करता हूँ। अच्छा लगा। वैसे तो मूलतः कवि हूँ। अभी मेरी किताब प्रकाशित हुई, सच कहती थी तुम। आप सबको अमेज़न वगैरह पे मिल जाएगी थोड़े दिनों बाद, पढ़िएगा। आज कहा गया, वैसे विचार करके नहीं आया था कि कितना सुनाना है, फिर भी कोशिश करेंगे जितना आपको अच्छा लगे। देखिए, थोड़ी सी बात साझा करूँगा। आप में, मुझ में, सब में रंग रूप जाति धर्म सब फर्क हो सकते हैं, पर एक चीज़ सेम है और वो है कला। कला जो है, कला के बारे में हम सुनते हैं कि वो गॉड गिफ्ट है, ईश्वर प्रदत्त है कला। और कला का सिर्फ ये रूप नहीं है लेखन, चाहे वो नृत्य में है, अभिनय में है, स्थापत्य में है, मूर्ति में है, किसी भी चीज़ में हो, वो कला के रूप हैं। आप उसको पैदा नहीं कर सकते, ना ही उसको मिटा सकते। क्या बात है। बस सुधार सकते हैं या बिगाड़ सकते हैं, परिष्कृत कर सकते हैं। अगर आपके पीछे, हर आदमी के पीछे 2000 लोग जुड़े हुए हैं और आप अगर 50 लोग हैं, तो मान लीजिए कि आप 10,000 लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो 10,000 में से आप 50 लोग ही लिख सकते हैं, बाकी नहीं लिख सकते, क्योंकि वो गॉड गिफ्ट है। और कला का जो सबसे बेसिक चीज़ है वो है फीलिंग, अनुभूति, जो आप महसूस करते हैं। देखिए, फीलिंग पे कहूँगा, उसके बाद अपनी बात शुरू करूँगा। फीलिंग हर इंसान में होती है। इंसान ही क्यों, हर प्राणी में होती है। जो प्राणवान है, जो सांस लेता है, जो खाता है, उत्सर्जन करता है, प्रजनन करता है, हर उस प्राणी में फीलिंग है। बस फीलिंग को सामने वाले को बताना आता हो, वो कला है। हर आदमी में वो नहीं है। चाहे आप लिख के बता दें, चाहे आप गा के बता दें, चाहे नाच के बता दें, अभिनय करके बता दें। इसलिए पहली बात अपने मन में बांध लीजिए कि आप गॉड गिफ्टेड हैं, जो भी हैं, जो लिख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और आपका दायित्व है कि आप उस गॉड गिफ्ट चीज़ को सुधारें, उसको बिगड़ने न दें, आगे से आगे बढ़ें, नए लोगों को पढ़ें। देखिए, एक लेखक ने लिखा है कि एक इंसान अपनी ज़िंदगी में, पूरी ज़िंदगी में ऐसी एक भी फीलिंग नहीं कर सकता जो किसी ने किसी जगह लिखी हुई ना हो। सब कुछ लिख जगह से है, बस आप उसको पढ़ लें। पढ़ेंगे तो आप सुधरेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। कुछ शुरू करूँगा कि खुशी की आंधी गमों का बूटा उखाड़ कर चली गई। वाह। खुशी की आंधी गमों का बूटा उखाड़ कर चली गई, बहार आई मेरा घर उजाड़ कर चली गई। क्या बात है, क्या बात है। अब किससे शिकवा करूं मनुज, शराफत आई मुझे बिगाड़ कर चली गई। शराफत आई मुझे बिगाड़ कर चली गई। क्या बात है, बहुत बढ़िया। आज कोई ज्ञान वाली बात नहीं सुनाऊंगा। आपकी उम्र के बीच आकर अपनी उम्र याद आ गई। ज़्यादा बूढ़ा तो मैं ही नहीं हूँ। कॉलेज के दिनों में हमें एक मोहतरमा पसंद आ गई थी, तो क्या बात है, क्या बात है। उस है, देखिए, उसके बाद गिनतियाँ नहीं की। पहले तो एक ही आई थी। तो वो आप सुनिएगा कि जो मैं सुनाऊंगा उसके बाद पसंद आने वाली बात रहेगी कि नहीं रहेगी। तो उस दौर में ना इंटरनेट था, ना मोबाइल था, सिर्फ खत थे। खत लिखते थे, 2 पंक्तियाँ, जो मन सोचता था वो लिख दी। थोड़ा तरन्नुम में कोशिश करूँगा, मुझसे जुड़िएगा। कभी नजरें मिलाते हो, कभी नजरें चुराते हो, क्या बात है, क्या कभी नजरें मिलाते हो, कभी नजरें चुराते हो, कभी नजरें मिलाते हो, कभी नजरें चुराते हो। है दिल में बात कुछ ऐसी या फिर उल्लू बनाते हो। है दिल में बात कुछ ऐसी या फिर उल्लू बनाते हो। थोड़ा पानी दे दीजिए मुझे साथ में। वो हमसे 4 चांदे आगे निकली। अच्छा। वो बागड़ी में कहावत होती है, 4 चांदे आगे होना। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसने हमारा जवाब हमारे ही तरीके से दे दिया। क्या दिया सुनिएगा
कि तेरी भेंगी निगाहों से निगाहों का मिलाना क्या। मिलाना क्या? भेंगी वो होती है कि देखे इधर और दिखे इधर। कि तेरी भेंगी निगाहों से निगाहों का मिलाना क्या। तेरी भेंगी निगाहों से निगाहों का मिलाना क्या। जो खुद पहले से उल्लू है उसे उल्लू बनाना क्या। जो खुद पहले से उल्लू है उसे उल्लू बनाना क्या। देखिए ज़्यादा तो मैं नहीं लिखता उस हिसाब से, जो जैसा एक भाई ने पहले भी कहा था, जो मन में आया वो लिख दिया। अगले को अच्छा लगेगा वो सुन लेगा, नहीं लगेगा तो अपनी मर्जी उसकी। तो ऐसा ही कुछ एक शेर पे मैंने बाद में नज़्म लिखी, सिर्फ शेर ही सुनाऊंगा, आप उस शेर को ही एहसास करके सोच लीजिएगा नज़्म में क्या होगा। कि हिसाब लिखने को ले गए थे वो मांग कर डायरी जो मेरी। अच्छा, हिसाब लिखने को ले गए थे वो मांग कर डायरी जो मेरी। वो कल जो लौटी तो मैंने देखा हर एक पन्ने में गुलाब आया। क्या बात है। अब एक नज्म थोड़ा सा तरन्नुम में सुनाऊंगा। ये दोबारा बताइए। कि हिसाब लिखने को ले गए थे जी, वो मांग कर डायरी जो मेरी। वो कल जो लौटी तो मैंने देखा हर एक पन्ने में गुलाब आया। गुलाब आया था। बहुत बढ़िया साहब। इसकी नज्म का दूसरा शेर भी सुन लीजिएगा। कि वो किसकी ख्वाहिश में चांद भटका। किसकी ख्वाहिश में चांद भटका। वो किसकी हसरत में तारे डूबे। क्या मिसरा है। वो किसकी ख्वाहिश में चांद डूबा। वो किसकी हसरत में तारे डूबे। गिना है किसने मोहब्बतों को किसे इश्क का हिसाब आया। किसे इश्क का हिसाब आया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हिसाब लिखने को ले लाजवाब। हिसाब लिखने को ले गए थे वो मांग कर डायरी जो मेरी। वो कल जो लौटी तो मैंने देखा हर एक पन्ने में गुलाब आया। लिखा है कि जख्म कुछ ऐसे मिलते हैं जिनके मरहम नहीं मिलते। सच्ची बात है, सच्ची बात है। सब रिलेट करेंगे। जख्म कुछ ऐसे मिलते हैं जिनके मरहम नहीं मिलते। कभी रास्ते नहीं मिलते कभी हमदम नहीं मिलते। कभी रास्ते नहीं मिलते कभी हमदम नहीं मिलते। अधूरा है हर एक इंसान मनुज दुनिया की महफिल में। अधूरा है हर एक इंसान मनुज दुनिया की महफिल में। किसी को तुम नहीं मिलते किसी को हम नहीं मिलते। किसी को तुम नहीं मिलते किसी को हम नहीं मिलते। क्या सच्ची बात कही है जी। एक तरीका होता है लिखने का अशार, आप समझते होंगे, दो दो चार चार पंक्तियाँ जिनकी कोई तुकबंदी नहीं होती, बस मतलब निकलते हैं। लिखा है कि अब तो खुद बेरंग हो गया हूँ मनुज। बस भाव समझिएगा, फीलिंग होगी कि अब तो खुद बेरंग हो गया हूँ मनुज। किसी की ख्वाहिशों में रंग भरते भरते। किसी की ख्वाहिशों में रंग भरते भरते। बहुत बढ़िया, शानदार। लिखा है कि आखिरी सांस पे मिला वो शख्स। आखिरी सांस पे मिला वो शख्स। आखिरी सांस पे मिला वो शख्स उम्र जिसकी तलाश में गुजरी। उम्र जिसकी तलाश में फिर कुछ बचा नहीं उससे मिलने का। कि आलपिन सी हो गई है जिंदगी मनुज। आलपिन सी हो गई है जिंदगी। आलपिन सी हो गई है जिंदगी मनुज। लोग काम में भी लेते हैं तो दूसरों को चुभाने के लिए। यही कि इससे बढ़कर खुदा से मनुज तुमको किस तरह मांगूं। अच्छा, इससे बढ़कर खुदा से मनुज तुमको किस तरह मांगूं। मैं अपनी हर ख्वाहिश में तुम्हारा नाम लेता हूँ। आज तक ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं की जिसमें। बहुत बढ़िया साहब, बहुत बढ़िया। तो ये कुछ अशार थे। एक अशार में थोड़ा सा लंबा कि उसे ना पा सकने की तकलीफ के साथ उम्र खत्म हो जाती है। उसे ना पा सकने की तकलीफ के साथ उम्र खत्म हो जाती है। खत्म हो जाती है। और फिर से पा लेने की उम्मीद के साथ जन्म ले लेता है। क्या बात है, बढ़िया।
अच्छा है। सुनिएगा कि उसे ना पा सकने की तकलीफ के साथ उम्र खत्म हो जाती है जी। और फिर से पा लेने की उम्मीद के साथ जन्म ले लेता हूँ। पता नहीं मनुष्य ये कैसा आवागमन है, जी। न मुक्ति है न बंधन है। क्या बात है, ना उसने मुक्ति है, मुक्त ना किया बंधन है। ना उसने मुक्त बढ़िया। किया है कि रोज अश्कों का पतझड़ झड़ रहा था। रोज अश्कों अब थोड़ा सा का आप, मैं बोल के नहीं बताऊंगा, आप बहर मीटर देखिएगा, क्योंकि जब हम लिखते हैं तो कई बार हम ऐसा शब्द बोलते हैं जो जरूरत ही नहीं होती। आपने ही डाल दिया, मैं डाल दिया, क्यों डाल दिया, और डाल दिया, तो ऐसा लगेगा कि उसकी स्पीड को तोड़ रहा है। जी जी। आप स्पीड देखिएगा पंक्तियों की, फिर आपको पता लगेगा। मैं कोई ज़्यादा ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, बस यूँ मन है कि लिखने वाला अपने आप समझने लग जाता है जब वो 2 4 10 बार पढ़ता है, सुनता है कि रोज रोज अश्कों का पतझड़ झड़ रहा था, मैं जब तन्हाइयों से लड़ रहा था। हाय 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 हाय, बहुत बढ़िया। रोज अश्कों का पतझड़ झड़ रहा था, जी। मैं जब तन्हाइयों से लड़ रहा था। लड़ रहा था। पड़े थे बेपनाह जो किस्मतों में, पड़े थे बेपनाह जो किस्मतों में, जी। नुकीले वो ही पत्थर घड़ रहा था, हाय हाय। मैं जब तन्हाइयों से लड़ लड़ रहा रहा था। बहुत बढ़िया। था। नुमाइश झूठ की होती थी रोज, नुमाइश झूठ की होती थी रोज। नुमाइश झूठ की होती थी रोज, जी। सच गोदामों में पड़ा सड़ रहा था, मैं जब तन्हाइयों से लड़ रहा था। पसरी थी आंख की कोरों तलक जो, पसरी थी आंख की कोरों तलक जो, कि पसरी थी आंख की कोरों तलक जो, जी। बस वही कातिल उदासी पड़ रहा था, हाय हाय हाय, बहुत अच्छी बस बात, वही बहुत अच्छी कातिल बात। उदासी पड़ रहा था, मैं बहुत जब बढ़िया तन्हाइयों शायरी से हुई है लड़ साहब। रहा था। खुदकुशी कर चुके थे ख्वाब सारे। जी। एक मैंने यहाँ ही वर्ड सुना, ख्वाब, ख्वाब बोलो, ख्वाब नहीं, वह की आवाज नहीं आनी चाहिए, ख्वाब। हाँ। खुदकुशी कर चुके थे ख्वाब सारे, हर एक अरमान सूली चढ़ रहा था, हाय हाय हाय। मैं जब तन्हाइयों से लड़ रहा था। छीन कर मुझसे मेरी अनुभूतियां सब, छीन कर मुझसे मेरी अनुभूतियां सब, मनुज किरदार जीवन गढ़ रहा था, हाय हाय हाय। मैं जब बहुत तन्हाइयों बढ़िया से साहब, लड़ बहुत रहा बढ़िया। था। 1 2 तन्नु में छोटे से और सुना जी, देता जी। हूँ, क्योंकि भाई साहब ने जैसे कहा मंच नहीं मिलना चाहिए कवि को, तो मिलने के बाद जी जी, टेक योर टाइम प्लीज। मैं उसकी ख्वाहिशों में रंग भरना छोड़ आया हूँ, मैं उसकी ख्वाहिशों में रंग भरना छोड़ आया हूँ। जी। मैं उसकी ख्वाहिशों में रंग भरना छोड़ आया हूँ, मैं बन के ख्वाब नींदों में उतरना छोड़ आया बहुत हूँ। बढ़िया साहब। लगाती है वो थोड़ा सा उठाऊंगा। मैं उसकी ख्वाहिशों में रंग भरना छोड़ आया हूँ, मैं बन के ख्वाब नींदों में उतरना छोड़ आया हूँ। लगाती है वो अब भी आँख में मेरे नाम का काजल, क्या बात है, क्या बात है। लगाती है वो अब भी आँख में मेरे नाम का काजल, मैं उसका आईना बनकर संवरना छोड़ आया, मैं उसका आईना बनकर। बहुत उम्दा साहब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। एक 3 शेर सुनाऊंगा आखिरी, कि कहते हैं कि शरीर रिश्तों में बनता है, जब रिश्तों में तो शरीर ही बनता है, जी, जी। जिस दिन आप चले जाएंगे सब रिश्ते खत्म। खत्म हो जाएंगे, सच्ची बात है, सच्ची लेकिन बात एक रिश्ता है जिसमें रूह बनती है, और वो रूह का रिश्ता क्या है? है। इरशाद। हाँ, कि पुराने समय में पता नहीं कौन सा शब्द यूज करते थे, आजकल तो प्रपोज करना कहते हैं तो वाह। उस पे लिखा था कि कबूल उनको ये चाहत हमारी हुई, कबूल उनको ये चाहत हमारी हुई, कबूल उनको ये चाहत हमारी हुई, जी। रूह से रूह की रिश्तेदार, क्या बात है। रूह से रूह की रिश्तेदारी हुई, मिल गया रब हमें यार के नूर में, जी, बहुत बढ़िया है। मिल गया रब हमें यार के नूर में, क्या बात है। जैसे पूरी तपस्या हमारी हुई, हमारी क्या बात है।
रूह से रूह की रिश्तेदारी हुई, पा लिया चांद वो आसमां का मनुज, क्या बात है साहब, क्या पा बात है। लिया चांद वो आसमां का मनुज, दिल की धरती तो जन्नत से प्यारी, रूह से रूह की रिश्तेदार। एक आखिरी इच्छा मेरी और है, अगर आप सुने, जी जी जी, क्योंकि ये एक रचना है, जब भी हम पार्टियों में जाते हैं दोस्तों की तो ज़रूर सुनते हैं, और पार्टियों में सुनने वाली रचना तो आप समझते ही हो। क्या बात है। तो हम जब दो दोस्त पीते हैं, प्रविंदर जी, जब दो दोस्त पीते हैं तो वो कहते हैं कि तेरे साथ आखिर तक पीऊंगा। अब आखिर का तो कोई मोल नहीं है, कब आएगा आखिर, जी तो उस आखिर पे लिखा कि पीने वालों का आखिर कब होता है। बहुत ही मिठास के साथ सुनते हैं ड्रिंकर लोग, आप सुनिएगा। क्या बात है। इशारा किस तरफ कर रहा है सर? लेकिन समय इजाजत नहीं देता। नहीं, कोई आपकी इच्छा, देखिए जिस फीलिंग के साथ लिखा है उस फीलिंग से सुन लीजिए, तालियों की जरूरत नहीं। इरशाद इरशाद सर, आने दीजिए। आखिर तक पीने की यूं कसम निभाई थी, आखिर तक पीने की यो कसम निभाई थी, आखिर तक पीने की यूं कसम निभाई थी, एक घूंट जनाजे पर सो के भी लगाई थी। क्या सफर सुहाना किया है आखिर का। शुक्रिया शुक्रिया। कि आखिर तक पीने की यूं कसम निभाई थी, क्या बात है साहब। एक घूंट जनाजे पर सो के भी लगाई थी। तो लिखा है कि मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे देखे न कभी मैंने, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे देखे न कभी मैंने, बोतल में खुदा था मेरा प्याले में खुदाई थी, बोतल में खुदा था मेरा, एक घूंट। बहुत बढ़िया। दो शेर हो रहे हैं इसके। प्याले में खुदाई थी, प्याले में खुदाई थी। क्या बात है। एक बात का है शिकवा जी बस सारी जिंदगी में, पीने वाले को एक ही शिकवा होता है, जी। वो सुनिएगा क्या, कि एक बात का है शिकवा इस सारी जिंदगी में, जी। उसने ही शराबी कहा जिसने पीनी सिखाई थी, आखिर पीने की। और आखिरी शेर के, उसने भी शराबी कहा जिसने पीनी सिखाई थी। बहुत बढ़िया साहब। और आखिरी शेर है इसका, उसके बाद जगह लूंगा, कि एक रात मैं खाने में गुजरी तो वो रूठ गए। अच्छा, अब आप सोचिएगा कहाँ है। एक रात में खाने में, कि एक रात मैं खाने में गुजरी तो वो रूठ गए, कोई पूछे कितनी रातें रो रो के बिताई थी। बहुत बढ़िया।